तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ नवमंडल के नीचे है सब कुछ की सृष्टि की है। तू सर्वेश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सच्चाई आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई और बहनों, हम अपने जीवन में सबसे अधिक सहज हम किनके पास महसूस करते हैं? हम कह सकते हैं अपने पिता के पास, अपनी माता के पास, अपने भाई बहनों के पास, अपने मित्रों के पास, और उनसे हमें जो कुछ की आवश्यकता होती है या फिर हम जो कुछ कहना चाहते हैं उनके सामने बेझिझक बिना डरे हम उनसे कह देते हैं। और इसलिए आज के सुसमाचार में कुछ ऐसे ही उदाहरण हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रस्तुत करते हैं। एक मित्र और एक पिता के साथ हमारा संबंध, या फिर जो हम बिना झिझके, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उनसे हम जो मांग करते हैं और वो मित्र या फिर वो पिता हमें प्रदान करते हैं। ईश्वर भी यही चाहते हैं कि हम उनके पास आए, उनसे निवेदन करें, प्रार्थना करें, ताकि जो हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की दृष्टि में अच्छा है, ऐसे ज्ञान की मांग करें, ऐसी चीजों की मांग करें, तो अवश्य ही वो हमें प्रदान करते हैं। बस हम पाप की दशा में ना रहें, हम किसी पूरे प्रपंच के षड्यंत्र में ना फंसे रहें, या फिर अन्य किसी ईश्वरीय दृष्टिकोण से जो अनुचित है ऐसी दशा में ना रहें, तो ईश्वर हमें वह अवश्य प्रदान करेंगे। आज हमारे पास निवेदन आए हैं। कुमारी दीपश्री फियोना लकड़ा के प्रथम जन्म दिवस पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं तथा उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की कृपा से उसका शारीरिक और मानसिक विकास हो। परिवारजनों पर भी ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। साथ ही साथ श्री ओस्मोस इक्का एवं सपरिवार अपने पुत्र एडविन स्मिथ इक्का के जन्म दिवस के अवसर पर मिस्सा पूजा चढ़ाते हैं। ईश्वर को आज के दिन के लिए
वे सपरिवार धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रेम, उसके अनुग्रह और विश्वास हमेशा इनके हृदय में रहे, इनके जीवन में रहे। ईश्वर इनके पारिवारिक जीवन, नौकरी, स्वास्थ्य पर भरपूर आशीष एवं कृपा बरसाए। एडविन सुमित को जो एक गंभीर बीमारी है और वे इस बीमारी से लड़ने के लिए वे ईश्वर की अनुग्रह और कृपा चाहते हैं। ईश्वर पिता इनको सुस्वस्थ रखें और इनके जो बीमारी है उसे लड़ने में मदद प्रदान करें, ताकि पिता ईश्वर एडविन को हर कष्ट से बचाए रखें, ईश्वर की कृपा में वह जीवन बिताएं और एडविन के उज्ज्वल जीवन की वे कामना करते हैं। आइए इन मतलबों को हम ईश्वर से, अपना पिता से हम निवेदन करें कि ईश्वर हमारे इन निवेदनों को स्वीकार करें और इन दोनों जो अपना जन्मदिन मनाते हैं इन्हें कृपा से भर दे, अनुग्रहित करें। आइए हम अपने सभी छोटे बड़े दोष गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि आज के ख्रिस्त त्याग में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान का परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनोजन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने हमारी मरियम से, स्वर्ग के सदूतों और सत्संगों और आप लोगों से, हे भाई बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी आशा और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। ऐसी कृपा कर कि हमारे सारे पाप तेरी दया से अनंत प्रवाह से धुल जाए।
जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं करते उसे भी प्रदान करने की कृपा के आज हम हमारी दीपशी फियोना लकड़ा और एडविन सुमित एक्का के जन्म दिवस पर हम इन दोनों जो अपना जन्मदिन बनाते हैं इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर तू उन्हें अपनी असीम अनुकंपा और कृपा इन दोनों पर बरसा ताकि वे अपने भावी जीवन में आपके सानिध्य में रहकर आपके अनुग्रह और आपके वचनों पर चलते हुए अपने जीवन यापन कर सके। हम यह दीन प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 5 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या आपको संहिता के कर्म कांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? ये नासमझ गलातियों, किसने आप लोगों पर जादू डाला? आप लोगों को तो सुस्पष्ट रूप से यह दिखाया गया कि यीशु मसीह क्रूस पर आरोपित किए गए थे। मैं आप लोगों से इतना ही जानना चाहता हूँ, क्या आपको संहिता के कर्म कांड के कारण आत्मा का वरदान मिला या सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करने के कारण? क्या आप लोग इतने नासमझ हैं कि जो कार्य आप में आत्मा द्वारा प्रारंभ किया उसे आप शरीर द्वारा पूर्णता तक पहुंचाना चाहते हैं? क्या आप लोगों को व्यर्थ ही इतने वरदान प्राप्त हुए? मुझे ऐसा विश्वास नहीं है। जब ईश्वर आप लोगों को आत्मा का वरदान देता है और आपके बीच चमत्कार दिखाता है, तो क्या वह संहिता के कर्म कांड के कारण ऐसा करता है अथवा इसलिए कि आप सुसमाचार के संदेश पर विश्वास करते हैं? यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाद किया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है, जैसा कि वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाद किया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने कहा था कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, अपने प्रजा की सुध ली है। अनुवाद किया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सन्मुख उसकी सेवा कर सके। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। अनुवाद किया। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारे हृदय का द्वार खोल दे, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मान लो कि तुम में से कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरा एक मित्र सफ़र में मेरे यहाँ पहुँचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे तंग ना करो, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मेरे बाल बच्चे और मैं हम सब बिस्तर पर हैं, मैं उठकर तुमको नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ ना दे, किंतु उसके आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता पूरी कर देगा। मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देगा? अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा? पूरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्रिय माता पिता भाई बहनों, क्या आपने कभी भगवान की कल्पना, ईश्वर की कल्पना एक पिता के रूप में या फिर अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में महसूस किया है? क्योंकि वो स्वयं कहे हैं, मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहूँगा, तो मेरे दास नहीं बल्कि मित्र हो। और हम सबको अच्छी तरह से ज्ञात है, पता है कि हमारा व्यवहार अपने दोस्तों के साथ कैसा है। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बड़ी ही सहजता से हम उनके पास अपनी बातें रखते हैं, उनके पास हम अपने विचार रखते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु ख्रीस्त ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। एक पिता का उदाहरण, एक मित्र का उदाहरण। हमने सुना कि किस तरह से मित्र जो अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन उसका मित्र जब आधी रात को खटखटाता है, वह ना चाहते हुए भी उठता है और अपने मित्र की मांगें पूरी करता है। वैसे ही हम जानते हैं कि एक पिता अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए जब वो अपने पिता से मांग करते हैं तो उसके बदले में पिता उन्हें ऐसे कोई हानिकारक चीजें, ऐसे हानिकारक वस्तु उन्हें प्रदान नहीं करते, अपितु उन्हें वही चीजें प्रदान करते हैं जो उनके पुत्र के लिए, उनके पुत्री के लिए अच्छा हो। मांगना या फिर अनुग्रह करना या फिर डिमांड करना, ऐसा ही हमारे अब्बा पिता चाहते हैं कि हम सब उसके पुत्र पुत्रियां हैं,
हम उनके पास आए, उनसे अपने विचार साझा करें, अपने मांगे उनके पास रखें। पिता ईश्वर यही चाहते हैं। और ऐसे ही बात हम बाइबल में पाते हैं, जब एक बुढ़िया जब एक न्यायाधीश के पास आती है और अपने निवेदन बार बार उसके सामने रखती है, और हम पाते हैं वहां कि वहां पर भी उस बुढ़िया की मांगे पूरी होती हैं। आज हमारे साथ हमारे जीवन में शायद ईश्वर से संबंध और अपने आप को ईश्वर के करीब नहीं ला पाते हैं, और इसलिए हम संकोच में रहते हैं, हम पाप की स्थिति में रहते हैं, हम अपने आप को ईश्वर से दूर पाते हैं। और यही वजह है कि हम अपनी मांगे अपने आबा पिता से नहीं कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर आज चाहते हैं कि हम उनके पास आए, उनके करीब आए, उनसे अपनी बात रखें। क्या पता ईश्वर पसीज जाए और हमारी मांगे पूरी करे। हम सब जानते हैं, जब हम कष्ट में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, तो हमें केवल और केवल अपनी मांगे ही सूझती हैं, और ईश्वर वह हमें प्रदान भी करते हैं। हमने बहुत बार अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी ऐसी कृपाएं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे संगे संबंधियों के बीच अपनी कृपा दृष्टि फेरी है। तो निश्चय ही वो चाहते हैं कि हम उनके पास आएं, और इसलिए आज स्वयं इस बात को रखते हैं कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और दरवाजा तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये क्या दर्शाता है? ये ईश्वर की उदारता, ईश्वर की दयालुता हम सभी के लिए दिखाता है कि ईश्वर कितना दयालु है, ईश्वर कितना प्रेममय है। बशर्ते हम उनके पास आए, उनसे अपने निवेदन रखें, अपनी अभिलाषाएं रखें, ताकि ईश्वर उन मांगों को पूरा करे। ईश्वर यही चाहते हैं, वो हमसे प्रेम करते, वो हमसे प्यार करते हैं कि हम उनके पास आए। लेकिन जब हमारी मांगे कभी कभी पूरी होती हुई नजर नहीं आती है, तो हम हताश हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, और हम अपने आप में सवाल करते हैं कि मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, इतने निवेदन चढ़ाए, इतनी अर्जियां की, लेकिन मेरी प्रार्थनाएं, मेरी मांगे क्यों सुनी नहीं जा रही है। हो सकता है उसमें कुछ देरी हो सकता है जो हमारी मांगे हैं वह ईश्वरीय दृष्टि में उचित ना हो सकता है हम इस काबिल अभी नहीं हैं। लेकिन जब निरंतर हम अपनी प्रस्तावना, जब हम अपनी बातें, अपने निवेदन निरंतर रखेंगे, तो ईश्वर हमें अवश्य वह कृपा, वह आशीष हमें प्रदान करेंगे। चलिए तब आज जब यीशु ख्रीस्त एक सांसारिक पिता और एक सांसारिक मित्र का उदाहरण लेकर के हमारे पास आते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि हमें बारंबार ईश्वर से वह निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, तभी ईश्वर हमारी मांगे, हमारी जरूरतों को वो अवश्य पूरा करेंगे। आइए हम इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे सभी निवेदनों को सुनने की कृपा करे, हमें आशीष देने की कृपा करे। E49 Amen.
जिससे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हमारी यह दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता या परम उचित है हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता तुझे हमारी प्रशंसा की कोई जरूरत नहीं, यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा में वृद्धि नहीं करते बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। इन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से या कहते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू हमारे अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जिए, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता यदि आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान के आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पिता परमेश्वर का स्तुति गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहे। आमीन। हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तो संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेमने तो संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त आज अपने आप को इस पौध रोटी के रूप में देना चाहते हैं। वो एक मित्र, एक पिता के रूप में हमें मार्गदर्शन करना चाहते हैं। आज हम उसी पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस पौध रोटी के रूप में ग्रहण करने वाले हैं। अतः धन्य हम सब इस पौध भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके लिए हूँ कि आप मेरे आए और मेरी आत्मा से बचाए। F 76 सारे लोगों के लिए
कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ में है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा जगाई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उसे क्रिस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय दलदली आग से तूने भोग विलास और वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश। तूने सब मिस्र के पुरखों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को दुष्प्रभाव करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा शांतिता का झूठा परिचय दिया। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीव रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को हिला के रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पुत्र के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचाए। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य क्रिस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई को वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारी प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रसाद भजन। जो प्रभु पर आस लगाता है, जिसकी आत्मा उसे खोजते हैं, प्रभु उसका कल्याण करता है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, यह दिव्य संस्कार हमें तृप्त कर बल प्रदान करे और हम सबको प्रभु और यीशु के अनुरूप बना दे, जिनको हमने ग्रहण किया है। आज पुनः हम एडविन सुमित एक्का, जो आज अपना जन्मदिन मनाते हैं, और कुमारी देवश्री फियोना लकड़ा के प्रथम जन्मदिवस पर हम तुझे उनके सुंदर जीवन दान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू इन पर अपनी कृपा बनाए रख, उन्हें उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर आशीर्वाद बरसा, ताकि वे आपको और करीब से अपने जीवन में अनुभव कर सकें और आपकी इच्छा के अनुरूप वे अपना जीवन बिता सकें। ईश्वर, एडविन सुमित जो एक गंभीर बीमारी के चंगुल में है, उन्हें सुस्वस्थ प्रदान कर, ताकि वो आपके प्रेम को, आपके स्नेह को अपने जीवन में अनुभव कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
हम संविधानी प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q37.